एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिप राउटिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप राउटिंग क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं रिप राउटिंग को। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जब भी स्टैटिक राउटिंग करते हैं हमें क्या चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए होता है। हमें नेटवर्क उसका पता होना चाहिए कि नेटवर्क कहाँ जाएगा और उसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा। नेटवर्क और नेक्स्ट हॉप से हमें क्या मिल जाता है, दोनों उसका आइडिया मिल जाता है कि हमारा पैकेट कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एंट्री करेगा, कहाँ से एग्जिट करेगा। जबकि रिप राउटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। रिप राउटिंग में क्या करना है, हमें सिर्फ अपने उस राउटर के नेटवर्क के बारे में बताना है कि इस राउटर का नेटवर्क क्या है और अगले राउटर का उसका ऑन नेटवर्क क्या है। इससे पता चल जाता है कि उसको कहाँ से ट्रैफिक कहाँ आगे फॉरवर्ड करना है। तो एक टोपोलॉजी पहले बना लेते हैं। सेट कर लेते हैं। 3 राउटर का टोपोलॉजी पहले बनाएंगे, उसके बाद हम एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे। 3 राउटर के लिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे राउटर ले लिया। ठीक है। स्विच आप ले सकते हो। स्विच का पर्पज़ क्या है, जब आपको मल्टीपल पीसी चाहिए, जैसे हम अगर मल्टीपल पीसी ऐड करना चाहते हैं तो हम स्विच लेते हैं। अदरवाइज हम सिर्फ प्रैक्टिकल वेस के लिए एक एक पीसी लगा करके डायरेक्ट इसको ऐड करा सकते हैं और इस पर रन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्विच पे हमें मल्टीपल पीसी चाहिए होता है। तो एक स्विच लगा ही लेते हैं हम, इसमें 2 पीसी ले लेंगे। ओके, सो पीसी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जब भी हम राउटर टू राउटर कनेक्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट केबल कौन सी होती है, हमारी सीरियल केबल। तो सीरियल केबल से इसको कनेक्ट कर लेंगे, बाकी को हम एज इट इज़ इसको सीरियल से। ऑटोमेटिक केबल का यही बेनिफिट होता है, जिसको जो केबल चाहिए होती है वो ऑटोमेटिक उसको सेट कर देते हैं। अभी हमने स्विच से पीसी में जो कनेक्ट किया वो हमारा स्ट्रेट थ्रो है। ओके, ये नेटवर्क हमारे स्टार्ट हो गया। ओके, आईपी असाइन कर लेते हैं। टोपोलॉजी बनाने के बाद हमें आईपी असाइन करनी है। आईपी कोई भी रेंज में डाल देते हैं। अभी नेटवर्क कितना बनेगा हमारा यहाँ पे, सबसे पहले एक नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क और एक यहाँ पे 4 नेटवर्क और 5 नेटवर्क। तो हमारे 5 नेटवर्क बनेंगे यहाँ पे। 10 0/8। हम 0 इसलिए डालते कि 0 के नेटवर्क में जैसे हम इसको 10 का 1 दे देंगे, इसको 10 का 2 दे देंगे, तो लिख ही लेते हैं अभी 10.1, इसको 10.2, 10.3, इसको 20 का दे देते हैं। ये हमने इसीलिए सीरियल पोर्ट और फास्ट इथरनेट जिस पे जो चाहिए होता है उसके सामने हमने आईपी लिखी है, क्योंकि हम राउटर को आईपी असाइन नहीं करते, राउटर के उस पोर्ट को आईपी असाइन करते हैं जिससे हम वहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो हम S0001 के 0 के लिए यहाँ पे, 01 के लिए यहाँ पे, या फिर हमने इस 0 के लिए, इस 1 के लिए, जो भी हमने अकॉर्डिंगली उसको उस रेंज की आईपी असाइन कर दी है। यहाँ पे हमने एक नेटवर्क 10 का, दूसरा नेटवर्क 20 का, तीसरा नेटवर्क 30 का और चौथा नेटवर्क 192 160 का और पांचवा 172 160 का।
आईपी हमने अभी सिर्फ लिखा हुआ है, अब चल के एक बार आईपी असाइन कर लेते हैं राउटर पे। ओके यहाँ पे लिखेंगे नो इनेबल कॉन्फ़िग, और आईपी असाइन करने के लिए सबसे पहले इंटरफेस चाहिए। हम पहले फास्ट इथरनेट FA0/0 को असाइन करेंगे, ये हमारी 0 के आईपी पे है। ओके इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, हमें इंटरफेस दिख जाएगा प्रॉपर। ठीक है, सो INT FA0/0 आईपी एड्रेस हमारा 10 का 1 है, 255.0.0.0। नो शट कमांड चलाएंगे पोर्ट को अप करने के लिए। ओके अभी सिर्फ हमारा ये स्टार्ट हुआ है, अब इस पे भी आईपी असाइन कर लेते हैं। सो INT S0/0/0 आईपी एड्रेस 192.161.1, सबनेट मास्क 0, नो शट, पोर्ट को ऑन कर दिया। और इस ओके एक राउटर पे असाइन करने के बाद दूसरे राउटर पे असाइन करते हैं सेम, नो इनेबल कॉन्फ़िग एंड INT FA0/0 आईपी एड्रेस 20.1255000, नो शट। दूसरे पोर्ट के लिए चाहिए, इस पे हमें 3 पोर्ट पे असाइन करना है। सो पोर्ट इस पे है, ये वाला इस पोर्ट पे है, ये वाला 0 पे है। सो इसको हमने असाइन कर लिया। अभी 192.160 वाले रेंज को असाइन कर लेते हैं। INT S0/0/0 राइट। ओके एंड IP एड्रेस 192.160.1.2 255.255.255.0, नो शट। नेक्स्ट है INT S0/0/1 आईपी एड्रेस 192.172.160.1.1 ओके 255.255.0.0। यहाँ पे क्लॉक रेट चलाना है हमें, इस पे क्लॉक रेट हम भूल गए, अभी जाके चला लेंगे। यहाँ पे जहाँ भी आपको क्लॉक दिखेगा, जब आप सीरियल केबल यूज़ करते हो तो आपको क्लॉक रेट चलाना है, आपका अप टाइम चेक करेगा। तो हम यहाँ पे क्लॉक रेट चलाते हैं, हम चला लेते हैं। आपको पता नहीं है क्लॉक रेट कितना डालना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालोगे तो इतने सारे आते हैं। हमने क्लॉक रेट डाल दिया 64,000 एंड देन नो शट कमांड एग्जिट करते हैं और इसको भी डू राइट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्लॉक रेट छोड़ दिया, तो इस पे चल के क्लॉक रेट एक बार चला लेते हैं। और याद रखना क्लॉक रेट हमेशा सीरियल केबल पे ही चलता है। सो INT S0/0/0 और सिर्फ एक तरफ चलेगा, जहाँ से आपने स्टार्ट किया आपको यहाँ पे क्लॉक रेट दिखेगा। सो यहाँ पे लिखना है क्लॉक रेट 64 एंड नो शट ऑलरेडी है तो चलाने की ज़रूरत नहीं थी, बस डू राइट कर लेते हैं। ओके दोनों पे हो गया, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। तीसरे राउटर पे चलेंगे। नो इनेबल कॉन्फ़िग INT FA0/0 आईपी एड्रेस है 30.0.0.1 255.0.0.0। इसका आईपी एड्रेस है ये 30 का, तो इसको 30 का साइन कर दिया। अभी हम 172 के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे पहले नो शट डाउन कमांड चला लेते हैं। INT पोर्ट नंबर सीरियल के लिए, सो S0/0/0 आईपी एड्रेस 172.160.1.2 255.255 क्लास B की आईपी है, तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ये हो। ओके सो हमने सभी राउटर्स पे चला लिया, तीसरे राउटर पे भी जाके ये कमांड चला लिया, इसको सेव कर लिया है। अभी हमने आईपी असाइन कर दी है, पीसी पे भी चल के आईपी असाइन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, हम एक एक पीसी को पहले आईपी असाइन करेंगे 2, और गेटवे में हमेशा राउटर के उस पोर्ट की आईपी जिसके थ्रू इसका इंटरनेट आ रहा है। सो इस नेटवर्क से इसका इंटरनेट यहाँ नेटवर्क यहाँ से आ रहा है, सो 10 का 1 डालेंगे एंड इस पे 20.001 सॉरी ऑलरेडी असाइन है 20 का 2
गेटवे डाल देंगे 20 का 1, थर्टी का 2। ओके, सो इन पे सब पे हमने आईपी असाइन कर लिया। जब भी कोई काम करते तो उसका एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम टोपोलॉजी बनाते हैं, उसके बाद आईपी असाइन करते हैं, देन आफ्टर हम प्रोटोकॉल को रन कराते हैं। हमने टोपोलॉजी बना ली है, आईपी भी असाइन कर लिया है। इनको अगर मार्क करना चाहें तो यहाँ से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ इनको नेटवर्क बेस पे। इसको हमने एक नेटवर्क में डाल दिया और ये दो। ओके, बाकी एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले एक बार पिंग करा लेते हैं कि रिप राउटिंग करने की ज़रूरत कब पड़ेगी। पहले ये खुद के सबके अपने अपने नेटवर्क में वो पिंग करेगा। तो एक बार चाहे पैकेट यहाँ से ड्रॉप कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो रहा है। ये इससे पिंग करेगा क्योंकि ये दोनों एक नेटवर्क में है, ये इससे पिंग करेगा, ये दोनों भी एक नेटवर्क में है। ये वाला राउटर इससे पिंग करेगा, ये दोनों भी एक नेटवर्क में है। वेट, ओके सक्सेसफुल हो रहा है। ये वाला इससे भी पिंग करेगा क्योंकि ये भी एक नेटवर्क में है। बट डिफरेंट वाले जो इंटरकनेक्टेड है वो नहीं होंगे। जैसे ये वाला राउटर इस पीसी से पिंग अभी नहीं करेगा जब तक हम राउटिंग ना कराएं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि राउटिंग कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास राउटिंग जो है वैसे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग ऑलरेडी हमने कर लिया है, अभी हम रिप राउटिंग कर रहे हैं। मतलब डायनेमिक राउटिंग के टाइप्स हैं रिप राउटिंग जो डिस्टेंस वेक्टर में आते हैं। सो यहाँ पे हम फिर इसको इससे पिंग कराएंगे, नहीं हो रहा है। इसको इस पीसी से पिंग कराएं, नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें राउटिंग करनी होगी। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, राउटिंग करना है। राउटिंग का प्रोसेस क्या है, जैसे हम रिप राउटिंग करते हैं तो रिप राउटिंग में क्या बेनिफिट है, जो स्टैटिक में हमें कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्टैटिक में हमें इसका नेटवर्क बताना पड़ता है, नेक्स्ट हॉप क्या है बताना पड़ता है, मीन्स एंट्री पॉइंट क्या और एग्जिट पॉइंट क्या है, ये दोनों बताना पड़ता है। जबकि रिप राउटिंग में हमें क्या है, इसका खुद का ओन नेटवर्क बताना पड़ेगा कि इस राउटर का नेटवर्क क्या है। हमें पता है इस राउटर का नेटवर्क 192.168 है, दूसरा 10 का है। तो इस राउटर पे सिर्फ इन दोनों का नेटवर्क डालेंगे, इस राउटर पे सिर्फ इन तीनों का नेटवर्क डालेंगे और इस राउटर पे सिर्फ इन दोनों का नेटवर्क डालेंगे। मीन्स जिस राउटर से जो कनेक्टेड है उनके खुद के ओन नेटवर्क वहाँ पे असाइन करोगे, अपने आप वो चल जाएगा। तो सबसे पहले इनके कमांड्स लिख लेते हैं। कमांड्स कैसे होते हैं, आप इसको ग्राफिकली यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे कर तो सकते हो, बट जब आप रियल लाइफ में करोगे तो रियल लाइफ में आपको कमांड बेस ही करना है। तो हम सारी चीज़ें कमांड बेस ही करेंगे। तो पहले राउटर पे चलते हैं। CLI पे और राउटिंग स्टार्ट करते हैं पहले राउटर के लिए। सो पहले राउटर पे राउटिंग करेंगे। इसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ओके, कॉन्फ़िगर मोड पे आना है आपको। ओके, कॉन्फ़िगर मोड पे आने के बाद आपको कमांड चलाना है राउटर रिप। रिप के दो वर्जन है, हम अभी वर्जन 1 पे काम कर रहे हैं। आगे हम उस राउटर के बाद रिप लिखेंगे। अगर आपको वर्जन 2 चलाना है तो यहाँ पे वर्जन 2 लिख दोगे एंटर करने के बाद। अगर आप ठीक है, सो हमने यहाँ पे कमांड चलाया राउटर रिप, हमारा राउटिंग के लिए आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें से एक चीज़ें बतानी है कि इसका नेटवर्क क्या है। सो राउटर रिप के बाद कमांड चलाना है नेटवर्क, और नेटवर्क में आपको क्या डालना है, 10 का है या 190 का। तो हमारे पास दोनों है, तो नेटवर्क में हम डाल देंगे 10.0.0.0 क्योंकि नेटवर्क हमेशा लास्ट में 0 डालेंगे जिससे वो पूरा एरिया कवर करेगा। 10 का 0 और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो हमने डाला था, सॉरी सबनेट मास्क नहीं डालना है, नेटवर्क 160.168.160.1.0। ओके, दो नेटवर्क हो गए। आपको बस इतनी ही कमांड चलानी है। ठीक है, एक राउटर पे ये हो गया। अभी दूसरे राउटर पे चलते हैं। तो दूसरे राउटर पे हमारे पास 3 नेटवर्क है। तो यहाँ पे कमांड चलाएंगे इनेबल कॉन्फ़िग राउटर रिप, और यहाँ पे कमांड चलाएंगे नेटवर्क। पहला नेटवर्क है 192.160.1.0, दूसरा नेटवर्क है 20 का 0, तीसरा नेटवर्क है
172.160.1.0 का ये तीसरा नेटवर्क दिखा देते हैं, ये वाला है। तो हमारे ये वाले राउटर पे 3 पोर्ट कनेक्टेड है, 3 नेटवर्क हैं, तो हमने तीनों का चला दिया। एग्जिट करते हैं। सो हमने सेकंड वाले राउटर पे कॉन्फ़िगर कर लिया, अभी थर्ड वाले पे कॉन्फ़िगर करते हैं। सेम कमांड कॉन्फ़िगर, इसमें हमें सिर्फ 2 ही नेटवर्क डालने हैं क्योंकि इस राउटर पे 2 नेटवर्क है, 172 का और 30 का। तो इस पर हम चलाते हैं राउटर रिप। राउटर रिप की कमांड यही है, राउटर रिप चलाना है आपको, एंटर करना है और सीधा नेटवर्क लिख करके और जितने उसके नेटवर्क होंगे वो नेटवर्क डाल देना। हमने दूसरा नेटवर्क डाल दिया 172.160.1.0। ये हमारे सारे नेटवर्क कनेक्टेड हो गए हैं, मतलब राउटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, रिप राउटिंग। थोड़ा सा वेट करते हैं। हमारा ओवरऑल हमने राउटिंग की, राउटिंग में हमने इस वाले राउटर के लिए ये इसका कमांड लिख दिया जो हमने इस राउटर पर राउटिंग चलाई है। इस राउटर के लिए जो राउटिंग चलाई है रिप राउटिंग, उसका कमांड ये है, और इस राउटर के लिए जो राउटिंग चलाई है उस रिप राउटर का कमांड ये है। तो हमारे पास टोटल 5 नेटवर्क बने हैं। इस 3 राउटर के लिए हमने राउटिंग कर ली है। एक बार चल के हम पैकेट ड्रॉप कर देते हैं, देखते हैं। यहाँ से पैकेट, पहले मैं इससे इसको कनेक्ट करता हूँ, सक्सेसफुल होने लगा। इस पीसी से इस पीसी पे करता हूँ, ये भी सक्सेसफुल हो रहा है। इस पीसी से इस राउटर को करता हूँ, सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो इस तरह से हम रिप राउटिंग कर सकते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा होगा रिप राउटिंग वर्जन 2।